Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 11th chemistry subject. Today we will discuss about the chemistry of alkynes जो कि चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में है. सो बच्चे alkynes जो है they are known as unsaturated hydrocarbons because they contain at least one carbon triple bond and the general formula for alkyne is CnH2n-2. इसका फर्स्ट मेंबर जो रहता है वो बच्चे होता है जिसमें मिनिमम 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी देयर. तो बच्चे इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? इथाइन. इथाइन क्यों है? क्योंकि फर्स्ट मेंबर में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जो है होने के लिए n की वैल्यू 2 रहती है यहाँ पे. ठीक है. सो अल्काइंस कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड. इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड हमने अभी बनाया है लाइक दिस. ठीक है. इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और बच्चे सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है आप लोगों को पता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन एटम्स. और जो p बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है बनेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स के साथ होगा. ठीक है. सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए इसमें अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो बच्चे होगा क्या कि कार्बन में आप लोगों को पता है 3 बॉन्ड यहाँ पे आते हैं अल्काइन के केस में. तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय दी हेड ऑन ओवरलैपिंग. ठीक है. हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ बनता है सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा. ओके. ये हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और ऐसे ही इस साइड भी हाइड्रोजन एटम जो है लग जाना है. मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया. ओके. कार्बन और हाइड्रोजन के साथ. ठीक है जी. और कार्बन के p ऑर्बिटल जो है pz हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेंगे जिसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन में आ जाएगा. उसके बाद जो px और ये px है. ठीक है. ऐसे ये px और px है कौन सा? 2px ये होगा. ये बच्चे करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग. क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग. ठीक है. सिमिलरली बच्चे जो py होंगे py ऑर्बिटल्स दे विल आल्सो अंडरगोज साइड वाइज ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या वहाँ पे बनेगा? वहाँ पे एक और पाई बॉन्ड ऐसे बन जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन एटम ऑफ द अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है. ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. ओके. तो इसी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहती है. आगे बच्चे अब हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन करेंगे. तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम इसको हमने लेबॉर्ट्री में कैसे बनाना है. तो बच्चे लेबॉर्ट्री में बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हैं. कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला आता है CaC2. ठीक है. इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है. जैसे ही बच्चे कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एसिटिलीन जिसमें आ जाएगा कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड ये बनता है और साथ में बाई प्रोडक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सो ये रिएक्शन मेथड है जिसमें हम लेबॉर्ट्री में इथाइन मॉलिक्यूल को बना सकते हैं. ठीक है. इथाइन को बच्चे याद रखना एसिटिलीन भी बोलते हैं. दैट इज इट्स कॉमन नेम. सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द वेरियस मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस. तो अल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय अदर मेथड्स वी विल डिस्कस दिस. तो सबसे पहले इसमें बच्चे जो मेथड आएगा वो आएगा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स. ठीक है. क्या है? विसिनल डाइहैलाइड्स. ठीक है. यहाँ डाई लिख लेना है, हैलाइड्स. ओके. तो विसिनल डाइहैलाइड में होता क्या है बच्चे? एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए हमारे पास ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड है. ठीक है. तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं. ठीक है. तो बच्चों अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, लेकिन KOH कौन सा लेना है? एल्कोहलिक. ठीक है. ये याद रखना. और एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन जब होगी तो बच्चों ये हो जाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. ठीक है. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कि जो बीटा हाइड्रोजन होगी उसकी हमने एलिमिनेशन कर देनी है जो हमने अल्कीन मॉलिक्यूल्स में भी रिएक्शन करी थी. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बीटा एलिमिनेशन होगी. तो कैसे होगी? अगर एक कार्बन ये है अल्काइल ग्रुप एक रिमूव कर रहा है
अगर यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप रिमूव कर रहा है और एक बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें आ जाएगा CH, साथ में आ जाएगा यहाँ Br रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये स्टेप में हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम अमाइड के साथ। ठीक है, सूटेबल बेस के साथ, मतलब कि आगे फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम अमाइड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सोडियम अमाइड के साथ बच्चों यहाँ पे असिटिलीन में ये कन्वर्ट कर जाएगा, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा NaBr और NH3। ठीक है, तो ये रिएक्शन बच्चे, इसमें हम विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन के साथ अल्काइन की प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड और कर लेते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम दी टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, सेकंड मेथड इज फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, टेट्राहैलाइड्स। ओके, तो जो टेट्राहैलाइड में क्या होता है, जो अल्काइंस है दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ टेट्राहैलाइड्स विद जिंक। ठीक है, इसमें रिएक्शन में CH साथ में यहाँ पे क्या है एक Br, ठीक है, सेकेंड Br, ऐसे बच्चे दूसरा Br इस साइड और तीसरा Br यहाँ पे, फोर्थ Br ये वाला। ठीक है, तो फ्रॉम दी टेट्राहैलाइड्स इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, जिंक के साथ। तो ऑब्वियस है 2 जिंक यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बनने वाला है दैट विल बी जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, क्या होगा, जिंक ब्रोमाइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपने जिंक के यूज कर लेने हैं। तो अगर इसमें पहले रिएक्शन ये दोनों Br इस एक जिंक के साथ, फिर ये दोनों Br एक जिंक के साथ निकल के जिंक ब्रोमाइड बना देंगे, और जब एक जिंक ब्रोमाइड निकलेगा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद दूसरा निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन कार्बन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सो दिस इज दी अल्काइन। ठीक है, अल्काइन मतलब इथाइन मॉलिक्यूल हमने बना लिया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए आपको पता है कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्कीन में बच्चे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और अल्काइन के केस में बच्चे होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फाइन, तो अगर तीनों का कंपैरिजन करेंगे, तीनों में से एसिडिक नेचर किसकी है, तो बच्चे हम बात करेंगे कि जो अल्काइंस है दे आर वीकली एसिडिक। ठीक है, क्या होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं। ठीक है जी, तो वीकली एसिडिक नेचर में है। लेकिन जो अल्कीन है और अल्केन है, अल्केन एंड अल्कीन्स दे आर नॉट एसिडिक। ठीक है, नॉट एसिडिक। ओके जी, सो याद रखना ये दोनों एसिडिक नहीं होते। बट हम इसको एक्सप्लेन किसके बेसिस पे कर सकते हैं कि जो कार्बन ऑफ अल्काइन है, अब हम यहाँ पे इनकी दोबारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास अल्काइन आ गया, ये अल्कीन आ गया, ओके, और ये आ गया अल्केन। ठीक है जी, तो इसमें जो कार्बन होगी वो बच्चे होती है sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और ये होती है sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इसमें बच्चे 50% s करेक्टर रहता है। ठीक है, यहाँ पे 33.33% s करेक्टर होगा। ओके, और जो sp3 है इसमें बच्चे 25% s करेक्टर होता है। s करेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे ये 2 ऑर्बिटल है, तो टोटल 2 ऑर्बिटल है, s की परसेंटेज निकालनी है 1 डिवाइड बाय s के नंबर ऑफ यहाँ पे ऑर्बिटल 1 है, 1/2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100, तो 50% आ गया। ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों ज़्यादा s करेक्टर होने के कारण इसका मतलब यहाँ पे s की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब s ऑर्बिटल आपको पता है इसकी स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल शेप होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस कार्बन की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन में, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन में जो ये बॉन्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होने के कारण
जो कार्बन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ये बच्चे ईजी कर देता है फॉर द अल्काइन मॉलिक्यूल कि वो H पॉजिटिव आयन ईजिली दे दे। इसी वजह से इसकी एसिडिक नेचर है, बाकियों के केस में एसिडिक नेचर होती नहीं। तो हम बोलेंगे कि अल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल अल्कीन एंड अल्केन्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये याद रखना। फाइन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे है कि क्या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं? बच्चों इसका आंसर आएगा नो। कारण क्या है? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही होती है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइंस आर हायर देन दैट ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स। बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका जवाब दें तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग के बेसिस पे होते हैं आंसर उसके। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलवेज आंसर ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पैकिंग ऑफ कंपाउंड जो भी वो है, जैसे यहाँ पे अल्काइन है तो अल्काइन में बच्चे ज्योमेट्री कैसी है? sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। तो लीनियर की पैकिंग जो है वो होगी, पैकिंग क्या होगी? क्लोज पैकिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, क्लोज पैकिंग होने के कारण बच्चों मोस्ट क्लोजली पैक्ड होंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे क्या होंगी? हायर। ठीक है, ग्रेटर होंगी, जहाँ हायर होगी देन इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, आयोन्स एट 353 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें बच्चे क्या होना है? ये रिएक्शन ही है कि सपोज आपके पास यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल आ गया, इसकी आपने रिएक्शन करवा दी CH3COOH की प्रेजेंस में। ओके, तो बच्चों इसमें Hg2 पॉजिटिव और 353 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो इसमें क्या होगा? ये जो H पॉजिटिव है ये कार्बन के साथ लग जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाना है, और साथ में बच्चे ये बाकी जो इसका पार्ट है वो इस कार्बन के साथ लग जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में दोबारा फिर से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में दोबारा रिएक्शन होगा सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन और आ जाना है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और आ जाना है, या CH ये वाला ग्रुप आपने 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 2 टाइम्स का मतलब है एक बार और लिख दो यहाँ पे। ठीक है, सो ये बने क्या? इसके हम बोलते हैं विनाइलिडीन डाई एसीटेट। ठीक है, विनाइलिडीन डाई एसीटेट, जो ये वाला कंपाउंड बना था फाइनल प्रोडक्ट ये होता है विनाइल एसीटेट। ठीक है, विनाइल एसीटेट। फाइन, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन टू इथाइन? इथीन को आपने इथाइन में कन्वर्ट करना है, तो ये आप कैसे कर पाओगे? इसके लिए बच्चे सबसे पहले हमने करनी है इसकी ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन। देखो, कन्वर्जन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है? आपने पहले जो आपको मॉलिक्यूल है वो लिख लेना है और जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इथीन को आपने इथाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले काम आपका क्या होगा? इसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्ट करवाओ, तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल दोनों कार्बन के ऊपर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इसका क्या है? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दो। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ जब जैसे हमने प्रीवियस अभी करा था, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दो, साथ में सोडियम अमाइड, दोनों रिएक्शन मतलब इकट्ठी कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वहाँ पे एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो है बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड है। सेकंड में क्या है कि प्रोपीन को 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है? प्रोपीन मॉलिक्यूल। तो प्रोपीन मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता है, ये होता है। ठीक है, प्रोपीन मॉलिक्यूल। उसके बाद इसको कन्वर्ट किस में करना है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब इसमें क्या करोगे आप? 4 कार्बन ऐसे लगाओगे। ठीक है, 2 सेकंड कार्बन ये होगी, थर्ड कार्बन ये होगी, 2,3 डाई मिथाइल
ब्यूटेन, इसका मतलब बाकी हाइड्रोजन ही पूरे करने हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, और इस केस में CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये CH3 है। ओके, उसके बाद अब इसकी रिएक्शन कैसे होनी है, सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी HBr के साथ, ठीक है, परऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं, सीधा HBr के साथ ही हमने रिएक्शन करवानी है। तो अकॉर्डिंग टू M रूल यहाँ पे Br विल गो टू द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, M रूल यही बोलता है ना। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है HBr की एडिशन के बाद ये बन गया अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की बच्चे फर्दर अब इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कार्बन देखिए 1 2 3, ठीक है, इस साइड भी 1 2 3 3 3 कार्बन है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है। तो इसकी रिएक्शन क्या कैसे करेंगे, ये मॉलिक्यूल दोबारा लिख लो, ठीक है जी, दोबारा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 2 ही आना था, तो दोबारा मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवा देते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से NaBr ये निकल जाएगा और कार्बन की कार्बन के साथ ऐसे ये लिंकेज आ जाएगी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ये आपने करवा दी वुड्स रिएक्शन, ठीक है, क्या करवाया, वुड्स रिएक्शन करवा दी, तो इसके साथ फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। अब बच्चे आ रही है नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब्स एट 873 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने 3 इथाइन मॉलिक्यूल ले लेने हैं या एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले लेने हैं, 1 2 3, ठीक है, इसको बच्चे हम रिएक्ट करवाते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब्स के साथ, ठीक है, आयरन ट्यूब्स एट 873 केल्विन टेम्परेचर। अब 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे लिए तो एक बॉन्ड ये इस साइड शिफ्ट कर देना है, इसका इधर और इधर, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी CH 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 CH, ये सारे के सारे कंबाइन कर देने यहाँ पे CH और एक CH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये बन गया, ठीक है, और ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है आना ही है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है। इट मीन्स इसने क्या बना दी, ये आपकी बेंजीन बन गई, ठीक है। तो बेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, फाइन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइन इज ट्रीटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो इसमें इथेनॉल जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कैसे बनता है बच्चे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, +2 में भी आनी है आपको। तो इथाइन मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, टेम्परेचर 330 to 348 33 to 348 केल्विन टेम्परेचर है। सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो इसमें जो वाटर है ये बच्चे ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है, आपको पता है। जैसे इसकी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट कर जाना है, यहाँ एक हाइड्रोजन आपने इधर लगा देना है, एक OH लगा देना है। ये क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन होते तो एंटी M रूल लगना, सॉरी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो है वो होनी थी, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होता है एक्चुअली, ये बना देता है बच्चे, इसे इनोल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन डबल बॉन्ड भी है, OH अल्कोहलिक फॉर्म भी है। ये बच्चे फर्दर टॉटोमराइज कर जाता है, जिसमें क्या होता है, ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन को चले जाती है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, तो ये आ जाएगा CH3 CH यहाँ पे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका इथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट आपने इसको कर दिया, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट हैपन व्हेन इथाइन, यहाँ पे इथाइन है, इथाइन इज ट्रीटेड विद कोल्ड KMnO4। तो बच्चों इसमें फर्स्ट रिएक्शन में ए पार्ट है, इसमें क्या होगा, इथाइन मॉलिक्यूल हमने ले लिया है, इथाइन मॉलिक्यूल की हमने करवा देनी है ऑक्सीडेशन। कहाँ से आया ये, KMnO4 के, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही इसमें रिएक्शन होती है इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाता है, इसका नाम आ जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, जहाँ फिर इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही बच्चे ये एक रिएक्शन और है कि ओजोन के साथ इसकी अगर रिएक्शन करवाओ, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओगे फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर, तो इसमें एक ऐसे रिएक्शन होता है। तो ये बच्चों सबसे पहले तो इथाइन मॉलिक्यूल लिखिए, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इसमें क्या है,
ऐसे एक सबसे पहले ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। जो इथीन का केस था उसमें बच्चों यहाँ पे कुछ भी बॉन्ड नहीं आ रहा था, ठीक है, डबल बॉन्ड इथीन के केस में डबल बॉन्ड सीधा ही टूट गया था, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ रखना है और ये ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स ऐसे बनना है, ठीक है, ताकि इसकी वैलेंसी को फर्क ना पड़े। ओके, उसके बाद बच्चे ये टूटना कैसे है, ये अगेन जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे जिंक और वाटर के साथ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये हाइड्रोजन मैं इधर लिख देता हूँ और यहाँ बच्चे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ से टूट जाना है और ये वाले इलेक्ट्रॉन एक इधर आ जाना, एक इधर शिफ्ट कर गया, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, तो ये बना देते हैं बच्चे ग्लाइऑक्सल, ठीक है, क्या बनाता है, ग्लाइऑक्सल यहाँ पे बनता है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाई अल्काइंस अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद सिंपल कीटोन्स अल्कीन्स डू नॉट, सिंपल अल्कीन डू नॉट। इसका कारण क्या है बच्चे, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कटाइन फॉर्मेशन। एक्चुअल में इसमें क्या है, जो आपका अल्काइन मॉलिक्यूल है, ये है अल्काइन मॉलिक्यूल, जब भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो होता क्या है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे और जो न्यूक्लियोफाइल है उसने एक कार्बन के ऊपर अटैक कर देना है। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पे बच्चों बनता है एक इंटरमीडिएट ये वाला, ठीक है, जो कि विनाइल कार्बोकटाइन है। क्या है, विनाइल कार्बोकटाइन, ठीक है, कार्बोनाइन सॉरी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना। और विनाइल कार्बोनाइन बच्चे ये होता है मोर स्टेबल, ठीक है, क्या होता है, मोर स्टेबल। लेकिन अगर हम बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन के केस में क्या है, अल्कीन में भी न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये भी अटैक ऐसे ही होता है, लेकिन ये रेजोनेंट स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कार्बोनाइन बन रहा है, ये वाला कार्बोनाइन बन रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं उसका एस करैक्टर भी ग्रेटर होगा, ठीक है, ग्रेटर एस करैक्टर, क्योंकि वो जो ये वाला कार्बोनाइन बन रहा है, ये कार्बोनाइन अल्काइल कार्बोनाइन बना है, कार्बोअनाइन, ठीक है, विच इज़ अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है क्योंकि ना तो इसकी रेजोनेंस पॉसिबल है और ना ही यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइज एस करैक्टर है वो भी कम होना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण। ओके, तो बच्चों हम आंसर क्या देंगे कि इसमें ग्रेटर एस करैक्टर होने के कारण जो मोर नेगेटिव चार्ज है वो अकोमोडेट कर एस करैक्टर मोर ग्रेटर एस करैक्टर कैन अकोमोडेट दी मोर नेगेटिव चार्ज, वेयर एज जो अल्काइल ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण वहाँ पे लेस नेगेटिव चार्ज विल बी अकोमोडेटेड। सो कार्बोनाइन फॉर्म्ड in case of alkyne is more stable than the carbonyl formed in case of alkenes। तो बच्चों इसी वजह से जो अल्काइन है दे अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, बट जो अल्कीन्स है वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है नहीं देते, ठीक है। सो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन था लास्ट। ये सारा अल्काइन चैप्टर आपका, अभी अल्काइन का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है।